हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं को पढ़ने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो में अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पृथ्वी का नमूना, जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं, इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएँ खींची गई होती हैं जिनको अक्षांश व देशांतर रेखाएँ कहते हैं। ये रेखाएं पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी स्थान की सही स्थिति का ज्ञान कराती हैं और इन रेखाओं के सहारे ही हम पृथ्वी के किसी भी जगह की स्थिति का सही अनुमान लगा पाते हैं। जैसे आजकल हम लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं, तो गूगल मैप भी हमें इन्हीं रेखाओं के सहारे ही किसी जगह की स्थिति का पता हमें बताता है। तो आइए देखते हैं कि ये रेखाएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ग्लोब पर दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, जिन्हें हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इन्हीं ध्रुवों के सहारे ही हमें दिशाओं का ज्ञान भी होता है। तो अब देखते हैं, पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी दोनों भागों को बराबर बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा का मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसके उत्तरी भाग की रेखाओं को उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी भाग की रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अब आगे देखते हैं कि यदि इन रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो इनकी कुल संख्या 181 होगी, 90 उत्तरीय गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, अब देखते हैं देशांतर रेखाओं को। ये रेखाएं सीधी बड़ी रेखाएं होती हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम में 2 भागों में बराबर बांटने वाली 0 डिग्री रेखा को प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहते हैं, या इसको समय मानक रेखा भी कहते हैं। इसी के अनुसार हमारा समय भी निर्धारित किया गया है और इसे 0 डिग्री रेखा मानकर पूर्व की तरफ खींची जाने वाली सभी रेखाओं को पूर्वी देशांतर कहा जाता है और पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली सभी रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। यदि इन रेखाओं को 1-1 डिग्री के अंतराल पर अगर खींचेंगे तो इनकी कुल संख्या 360 होगी। और जो प्रधान यमोत्तर रेखा है वो लंदन की ग्रीनविच शहर से गुजरती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसे मानक समय रेखा भी कहते हैं। अब हम लोग सीधे से समझ लेते हैं कि सीधी खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं और आड़ी पड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। वीडियो में भी आपको साफ दिख रहा होगा, जो प्रधान यमोत्तर रेखा है डॉट डॉट में आपको दिख रही होगी, इसके साथ सारी खींची हुई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाएंगी और आड़ी रेखाएं जब खींची पड़ी होंगी वो अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अब हम कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो अभी मैंने बताया था, बीच वाली जो लाइन होगी उसको भूमध्य रेखा कहेंगे। 0 डिग्री अक्षांश का मान दिया जाता है। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, जब उत्तर की तरफ बढ़ेंगे 23.5 डिग्री पे, तो उस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और उसके बाद जब 23.5 डिग्री हम लोग नीचे की तरफ यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री पर जो रेखा पड़ेगी उसको मकर रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जब फिर ऊपर तरफ बढ़ेंगे 66.5 डिग्री पर पहुंचेंगे उसको आर्कटिक रेखा कहा जाएगा। और वही नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव के पास 66.5 डिग्री पर जो रेखा आएगी उसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। ये हमारी मेन रेखाएं हो गई जिनको हम पढ़ते हैं। आगे वीडियो में भी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि किस तरीके से कौन सी रेखा को हम क्या कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग देशांतर और समय को समझ लेते हैं। पृथ्वी का जो आकार है लगभग गोल है, हम सभी जानते हैं। इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। किसी स्थान पर सूर्योदय का समय होता है तो किसी स्थान पर दोपहर होती है, तो किसी स्थान पर शाम होती है और कहीं पर रात होती है। पृथ्वी के सभी स्थानों के समय मापन और उसकी तुलना करना बहुत ही कठिन काम है।
तो इसको दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को नापने के लिए सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्य का उगना और सूर्यास्त होना सभी रोज ही होता है, तो हम सभी जानते हैं। समय को सबसे अच्छी तरीके से हम लोग परछाई के आधार पर भी जान सकते हैं। जैसे कि दोपहर में हमारी परछाई सबसे छोटी और जब शाम होती है तो हमारी परछाई सबसे लंबी होती है। किसी यमोत्तर देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। जब हम लोग जानते हैं कि सूर्य एकदम सीधा चमक रहा है तो सभी समझ जाते हैं कि 12 बज रहा है। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय या लोकल टाइम बोल देते हैं। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको विस्तार से बताऊंगी कि हमारा समय निर्धारण कैसे किया जाता है। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना वीडियो दोबारा से रिपीट कर सकती हूँ। आगे के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगी।